नमस्कार, प्राइम न्यूज पर ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे जिसमें 4 अहम तस्वीरें होंगी। वो 4 अहम तस्वीरें जो तासीर बयां करती हैं पूरे दिन की खबरों की दुनिया में कैसा रहेगा देश का भविष्य और आपका भी भविष्य। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें सबसे पहले खबरों में हम जिक्र करेंगे राजधानी लखनऊ का। लखनऊ में आतंकी साजिश को नाकाम किया है यूपी एटीएस ने। कैसे 4 आतंकियों ने कोशिश करी कि वो राजधानी को दहला देंगे, उत्तर प्रदेश को दहला देंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी उड़ान भरेगा तो देश उड़ान भरेगा। तो उन्होंने शायद सोचा कि उत्तर प्रदेश को दहलाएंगे तो पूरी देशव्यापी आवाज जाएगी, लेकिन यूपी एटीएस ने तत्परता दिखाते हुए चारों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इनसे पूछताछ चल रही है। अगली जो खबर होगी वो नकल पर नकेल को लेकर के होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को दोहराया है और विपक्षियों को निशाने पर भी लिया। उन्होंने कहा कि अब मौजूदा सरकार में न नकल होती है, सिर्फ और सिर्फ बेहतर व्यवस्था होती है। पुराने सरकारों का सिस्टम चला गया। नकल पर नकेल का जिक्र योगी आदित्यनाथ करते नजर आए हैं। खबरों में जब आगे बढ़ेंगे तो सियासत के धुरंधरों में से एक और खासकर यूपी में पुरोधाओं में से एक ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने अभी रिसेंटली अनिल राजभर जो कि उन्हीं के सरकार के मंत्री हैं और वो भी मौजूदा सरकार के मंत्री हैं, उन्हीं पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा मैं चच्चा वो बच्चा, और सियासत का जिक्र वो करते नजर आए हैं। हालांकि ये रंजिश या यूं कहें कि ये शिकायत कोई नई नहीं है, लेकिन अब सवाल इसलिए है क्योंकि दोनों ही मौजूदा सरकार में मौजूद हैं। उसके बावजूद भी ये बिखराव किस बात का, ये अलगाव किस बात का, क्या चच्चा क्या बच्चा, इस पर बातचीत करेंगे। खबरों में जब आगे बढ़ेंगे तो आरएसएस की समन्वय बैठक का भी जिक्र करेंगे जो कि भोपाल में आयोजित हो रही है। मोहन भागवत इसमें मौजूद होंगे और तमाम संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनको मंत्र देते वो नजर आएंगे। तो चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले राजधानी लखनऊ का जिक्र करते हैं। लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने आतंकी साजिश को नाकाम किया है। लखनऊ से 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। शाकिब, अरबाब, विकास, लोकेश गिरफ्तार। सभी पर आईएसआई के लिए जासूसी का आरोप है। पाक हैंडलर्स के इशारों पर काम कर रहे थे। राजधानी में ब्लास्ट की रच रहे थे साजिश। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर हमले का प्लान था। रेलवे सिग्नल बॉक्स तोड़ाने की योजना थी। लखनऊ की राजधानी लखनऊ में, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। यूपी एटीएस की टीम ने लखनऊ से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया जो शहर में बड़े धमाके की योजना बना रहे थे। शुरुआती जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इन आतंकियों के निशाने पर लखनऊ रेलवे स्टेशन था। आरोपी स्टेशन के सिग्नल बॉक्स को उड़ाने की फिराक में थे ताकि रेलवे यातायात को बाधित किया जा सके और भारी तादाद में जान माल की नुकसान हो। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इन 4 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है ताकि इनके पूरे नेटवर्क को खंगाला जा सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में आशीष वर्मा ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए। आशीष, एक बड़ी कामयाबी मिली है यूपी एटीएस को, लेकिन ये जो 4 लड़के गिरफ्त में आए हैं ये स्लीपर सेल का पार्ट थे, क्योंकि अगर स्लीपर सेल का पार्ट हमारे हाथ लगा है तो स्लीपर सेल से तो कोई भी इंफॉर्मेशन आने वाली नहीं है। वो एक पर्टिकुलर उनको काम दिया जाता है, वो काम करके उनका दायित्व खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये नेटवर्क का पार्ट है तो बड़े नेक्सस का खुलासा हो सकता है। आशीष, बिल्कुल देखिए एटीएस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है क्योंकि एटीएस ने 4 ऐसे संदिग्धों को गिरफ्तार किया है जो लखनऊ का रेलवे स्टेशन हो, लखनऊ के रेलवे जो ट्रैक हो या रेलवे स्टेशन पे जो बॉक्स लगे होते उनको कहीं ना कहीं लाने की बाकायदा एक साजिश रच रहे थे। लखनऊ नहीं, इनके निशाने पर अगर देखा जाए तो कई स्टेशन इनके निशाने पर थे। 4 संदिग्ध में अगर देखा जाए तो सबसे मेन इसमें है साकिब।
साकिब पूरे मास्टरमाइंड का सरगना है। जिस तरीके से इसने अपनी टीम तैयार करी, टीम के साथ साथ इसने कई इलाकों में जाकर के, कई जगहों पर जाकर के बाकायदा इसने रैकी भी की है। इनके पास से अगर देखा जाए, जिस तरीके से यूपी एटीएस ने जो बरामदगी की है वो काफी चौंकाने वाली बरामदगी है। इनके पास से केमिकल बरामद किया गया, इनके पास से जो मोबाइल फोन बरामद किए गए उसमें इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान के लोगों से बाकायदा बातचीत उसमें है। बाकायदा एक बड़े नेटवर्क का खुलासा यूपी एटीएस ने किया है। देखिए, इसमें जो साकिब की जो मोबाइल डिटेल निकाली गई उसमें बाकायदा पाकिस्तान के नंबर है, अहमदाबाद के नंबर, कई ऐसे जगहों के जो नंबर है, जिससे पूरा एक साबित होता है कि ये चारों जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं एक बड़ी आतंकी घटना की साजिश कर रहे थे। राजधानी लखनऊ हो या लखनऊ के आसपास के जिले हो, वहां रेलवे की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का काम, एक बड़ी घटना की साजिश रच रहे थे। यूपी एटीएस ने हालांकि इन चारों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो इनके पास से मोबाइल फोन बरामद किए गए उसमें जो चैट्स हैं उसमें बाकायदा अगर देखा जाए तो लखनऊ का भी नक्शा है, पूरा लखनऊ रेलवे स्टेशन का नक्शा है। तो ऐसे में अब यूपी एटीएस इनसे किस तरीके से पूछताछ करती है, किस तरीके से पूछताछ में सवालों के जवाब होते, इनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हैं, ये आगे खुलासा जब होगा तब पता चल पाएगा। बिल्कुल। और इसमें से एक लड़का जो बताया जा रहा है वो मेरठ का रहने वाला और सबसे ज्यादा कम उम्र का था, 19 साल का ये लड़का बताया जा रहा है। कैसे इन लोगों का पूरा नेटवर्क बना, क्या इस बात का खुलासा हो पाया है अभी तक आशीष? देखिए, इस बात का खुलासा हो चुका है कि एटीएस ने इंस्टाग्राम के माध्यम से इन चारों युवकों की पहचान हुई थी। इंस्टाग्राम पर बाकायदा ये पाकिस्तान के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। यूपी एटीएस को समय रहते चीजों का पता चला और यूपी एटीएस ने इन चारों संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इसका जो मेन सरगना है साकिब की जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद ये 3 लड़कों की और गिरफ्तारी हुई, जिसमें से एक डेविड है। तो इन जो तीनों की जब गिरफ्तारी हुई है, चारों की गिरफ्तारी के बाद से अब कहीं ना कहीं यूपी एटीएस आगे कार्रवाई करेगी, आगे इनसे पूछताछ करेगी, इनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े थे उनसे भी पूछताछ करेगी। क्योंकि इनका देखिए मेन मकसद होता क्या था कि जब ये रेलवे ट्रैक पर जाते थे, रेलवे ट्रैक को आगजनी करते थे, उसका वीडियो बना करके बाकायदा पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को भेजते थे और वहां से बाकायदा इनको पैसे भेजे जाते थे। यानी कि जब ये अपना बारकोड भेजते थे, बारकोड के माध्यम से इनको पैसे भेजे जाते थे। तो एक बड़ी सफलता कही जा सकती है यूपी एटीएस के हाथ लगी है, क्योंकि देखिए रेलवे ट्रैक पर अगर इस तरीके की घटना होती तो कई एक बड़ी वारदात कही जा सकती थी। लेकिन उससे पहले एटीएस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है, कस्टडी में ले लिया है और चारों से अब पूछताछ की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर वाराणसी से, जहां पर स्कूल चलो